ओम शांति। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जितना हो सके ये अभ्यास करो। ये जो कहते हैं ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये सब शरीर समझते अपने आप को। मैं तो ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। अरे आप आत्मा हो। आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है 5 विकारों का। उसको उतारने के लिए समझो मैं आत्मा हूं। फिर आपको सब साफ साफ नजर आता है कि कहाँ मेरी भूल है, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। शरीर समझोगे तो बस अपने आप की पुचकारे करते रहोगे, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं। करते हैं ऐसे कि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं। टॉपिक क्लियर नहीं है। और अभी जो ये समझ नहीं आ रही है ना, वो मोटी बुद्धि की वजह से। और मोटी बुद्धि क्यों है? उसके ऊपर ये देह रूपी मोटा कवच चढ़ा हुआ है। आत्मा समझते ही नहीं अपने आप, इसलिए प्रॉब्लम है। और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वरना भगवान समझाए और आत्मा समझ ना पाए, ये तो संभव ही नहीं है ना। लेकिन आत्मा के ऊपर मोटी परत जो चढ़ी है, इसीलिए भगवान का समझाया भी समझ नहीं आता। क्या हो? पहले आत्मा हो। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसी हूं, मैं तो किसी लायक नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है क्या? आत्मा को तो एक ही चैप्टर क्लियर है कि मैं पतित हो गई हूं, मैं पावन होने वाली हूं बाबा की याद से। अगर आत्मा समझोगे तो टॉपिक क्लियर होगा। ये तो अपने साथ ही मेहनत करनी होती है कि मुझे करना क्या है। करने क्या आए हो? अपने को आत्मा बनाने और आत्मा पावन बनाने। और वो याद के सिवा कहीं नहीं होती। और ज्ञान से समझ मिलती है और आत्मा में ताकत आती है। और ताकत आने के आधार पर बुद्धि, मन बुद्धि जो है नियंत्रण में रहते हैं, माना सही ढंग से काम करते हैं। बस टॉपिक सिंपल है। क्यों? समझ आई? अब ये निर्विकारी बनना है। विकार नहीं होना माना निर्विकारी बनना, माना विकारों का असर ना हो आत्मा के ऊपर, उसका अभ्यास करना। अब आत्म अभिमानी बनो तो असर ना हो ना। बस बोलने से हो जाएगा आत्मा? क्योंकि अगर मैं आत्मा बोलता हूँ तो आत्मा देखना भी होता है, समझे? आत्मा बोलना, जैसे ही ये शब्द आता है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाना होता है। अब जैसे ओम शांति बोलते हैं तो मैं आत्मा शांत, माना उसके पीछे का कोई भी शब्दों के पीछे का अर्थ जो है वो बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। उसको कहते हैं उस शब्दों में स्थित हो जाना। ऐसा नहीं आत्मा आत्मा बोले जाओ और जैसे राम 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 करने से कोई राम बना तो नहीं ना। तो ये वैसे ही हो जाएगा कि सिर्फ आप रटे जा रहे हो, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते हो, क्योंकि उसका अर्थ बुद्धि में स्पष्ट नहीं होता। कोई भी चीज है, अगर बुद्धि में अर्थ स्पष्ट है तो ही स्वरूप बनेगा, वरना स्वरूप नहीं बनेगा, वरना रट्टा चलेगा। जैसे अभी कई रट्टा मारते हैं, मैं मास्टर सशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सशक्तिवान हूं, लेकिन उसका अर्थ बुद्धि में आ रहा है तो मास्टर सशक्तिवान सार्थक होता है। अगर बुद्धि में अर्थ नहीं आ रहा है तो सिर्फ वो एक रट्टा है। जैसे राम राम कह के कोई राम नहीं बना, समझे? तो इसीलिए आत्मा आत्मा कहने से कुछ नहीं, आत्मा बोलते ही प्रकृति में चमकती हुई मणि मैं खुद, वो दिखाई देनी चाहिए। ऐसे माना हर चीज के प्रति आपका एक साथ में बुद्धि में रूप होना चाहिए। ओम शांति बोलते हो तो शांत स्वरूप वो बुद्धि में आना चाहिए। आत्मा बोलते हो तो प्रकृति में बिंदी नजर आनी चाहिए। परम धाम बोलते हो तो परम धाम में बाप नजर आना चाहिए और खुद उसके पास नजर आना चाहिए। तो ये बुद्धि के अंदर ये चित्रण बनने चाहिए। अगर बनेंगे तो स्वरूप बनेगा, अगर नहीं बनेंगे तो स्वरूप नहीं बनेगा। फिर वैसे ही ये रट्टा हो जाएगा, जैसे 108 बार माला के मन के ऐसे बस राम 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 करते रहो तो कोई राम नहीं बनता। ये फिर वैसे ही हो जाएगा कि आत्मा 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 ऐसे करते रहोगे तो कोई आत्मा नहीं बनता। माना बुद्धि में वो पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि आत्मा माना क्या। तो चित्र कोई ना कोई बना के रखो, उस पे जाके कोई भी शब्दों से उसका चित्र बनाओगे तो वो स्पष्ट समझ में आएगा और सही मायने में स्वरूप बन पाओ। तो बाबा ने हर बात का अर्थ समझाया है, इसीलिए कि अब व्यर्थ में समय ना जाए और एनर्जी भी आपकी ना जाए और समय भी कम लगे और एनर्जी भी सेफ हो और सफलता को भी प्राप्त करें। तो आप क्या हो? मैं कौन? ओम शांति।